राधे 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 राधे। मित्रों, राधा रानी की एक बहुत ही दुर्लभ कथा। ऐसा हुआ कि एक बार राधा रानी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल थी, लेकिन ठाकुर जी समय अभाव के कारण जब उनसे नहीं मिल पाए तो बस फिर क्या था, राधा रानी ने ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गई। अनेक दिन बीत गए पर वो भगवान कृष्ण से मिलने नहीं पहुंची। जब भगवान कृष्ण उन्हें मनाने गए तो वहाँ भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो अब तो जब ठाकुर जी को लगा राधा जी रूठ जाएंगी तो मेरा क्या होगा, बस उन्होंने अपनी राधा रानी को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक बहुत ही प्रेम भरी लीला सूझी। ब्रज में जो लिलिया गोदने वाली स्त्री को लाली हरण कहा जाता है, तो भगवान कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक लाली हरण यानी कि जो गोदने वाले होते हैं उनका भेष बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते हुए घूमने लगे। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटरिया के नीचे आए तो आवाज़ देने लगे कि मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो वर्ष भानु दुलारी। हाथ जोड़ विनती करूं, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलिन गुहार करूं, लिलिया गोदोलो प्यारी राधा रानी। जब किशोरी जी को यह आवाज़ सुनाई दी तो तुरंत विशाखा सखी को नीचे भेजा और विशाखा सखी को कहा कि उस लाली हरण को बुला लाओ। घूंघट में अपने मुंह को छुपाते हुए कृष्ण ठाकुर जी अर्थात ठाकुरानी के सामने पहुंच गए और उनका हाथ पकड़ के बोले, कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पर किसका नाम लिखूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पे नहीं, मुझे तो मेरे पूरे श्री अंग पर ही लिलिया गुदवाना है। अर्थात जो ठप्पा जैसे लोग इस समय लगाते हैं आज की तारीख में, या जैसे आजकल तो जिसे आज की भाषा में टैटू भी कहा जाता है, तो ठाकुरानी कहती हैं कि भाई मुझे लिलिया गुदवाना है और क्या लिखवाना है, किशोरी जी बता रही हैं। माथे पे मदन मोहन और पलकों पे पीताम्बर धारी, नासिका पे नटवर तो कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत तो गर्दन पे गोवर्धन दारी, कानों में केशव तो भकुटी पे चार भुजहदारी, छाती पे छलिया और कमर पे कन्हैया, जंघों पे जनार्दन उधर पे ऊखल बधैया, गुदाओं पर ग्वाल, नाभि पे नाग नथैया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पे हलदर के भैया, नखों पे लिख नारायण तो पैरों पे जग पालनहारी, चरणों में चोर चितका, मन में मुकुट धारी, नैनों में तू गोदे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। अब तो ठाकुर जी ने जब सुना कि राधा जी अपने रोम रोम पर उनका नाम लिखवाना चाहती है तो ठाकुर जी कहते हैं कि खुशी से बौरा गए। उनको अपनी ही सुध ना रही, वह भूल गए कि वो एक लाली हरण के वेश में बरसाने के महल में राधा जी के सामने ही बैठे। वो खड़े होकर जोर जोर से नृत्य करने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो इस बीच कि इस लाली हरण को, इस टैटू बनाने वाले को क्या हो गया, तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी को उनकी सावरी सूरत का दर्शन हो गया। वो जोर से बोल उठी कि अरे अरे, ये तो बाके बिहारी है। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत ज़्यादा सकुचा गई, शर्मा गई और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ठाकुर जी भी किशोरी के प्रति अपना अपार प्रेम जानकर गदगद और भाव विभोर हो गए और उन्होंने राधा रानी से कहा, राधे तू ही मेरी ज़िंदगी है, अगर मुझे कोई जाने तो तेरे ही नाम से जाने। तो देखिए ना, ठाकुर जी का ठाकुरानी के प्रति जो अगाध प्रेम है, तभी आज भी यह कहा जाता है कि अगर कृष्ण को पाना है तो राधा राधा ही आप बोलें। जब जब आप राधा राधा बोलते हैं तो ठाकुर जी एकदम रा सुनते ही व्याकुल हो जाते हैं और धा सुनते ही आपके समक्ष आ जाते हैं। मित्रों, बहुत छोटे छोटे प्रसंग हैं, लेकिन ठाकुर जी और ठाकुरानी की ऐसी प्यारी लीलाएं हैं, प्रतिदिन आपको सुनाता रहूँगा। राधे 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 राधे।